वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग भारतीय वंश से द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 3A के क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 का कहना है कि रिक्त स्थान को भरिए। समीकरण x² - 5 = 0 के मूल डैश संख्याओं के समुच्चय में है। मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका जो भी मूल हो अर्थात जो भी हल हो, हमें ये बताना है कि ये जो हल प्राप्त होगा ये किस संख्या के समुच्चय का होगा। तो सबसे पहले इस समीकरण का हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ x² - 5 = 0। इधर से ये जो -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा +5, तो x² = 5। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर चलेगा रूट, तो लिखा जाएगा x = ±√5। अब यहाँ से दो मान होगा इसीलिए एक अल्फ़ा कहलाएगा, अल्फ़ा बराबर +5 √5 तथा बीटा = -√5। अब ये जो दो मान आए हैं +√5 और -√5, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यही पूछ रहा था कि ये जो मूल होगा वो किस संख्या किस समुच्चय का होगा। तो किस संख्या का है, तो ये एक अपरिमेय संख्या का है। तो जो खाली स्थान है उस खाली स्थान के जगह पे अपरिमेय फिल हो जाएगा। अब हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। तो 6 नंबर का कहना है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। जैसे 6 नंबर बोला जा रहा था कि जो मूल प्राप्त होगा किस संख्याओं के समुच्चय में होगा, यहाँ पे उसी टाइप से ये भी कहना है प्रश्न का कि ये जो समीकरण जो दिया हुआ है इस समीकरण का अगर हल निकालेंगे तो हल जो प्राप्त होगा क्या ये परिमेय संख्याओं के समुच्चय का होगा या नहीं, यही हमें जाँच करना है। तो बारी बारी हल करते हैं। तो 7 का 1 नंबर देकर हम लोग लिखते हैं। पहला समीकरण है x² = 5, सेम इसी टाइप का है। तो लिखेंगे यहाँ x² = 5, ये स्क्वायर हटेगा उधर चलेगा रूट, तो x = हो जाएगा ±√5। फिर यहाँ से एक अल्फ़ा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा, तो इसीलिए अल्फ़ा = √5 प्लस में तथा बीटा = -√5। ये जो संख्या प्राप्त हुआ है क्या ये परिमेय संख्या के समुच्चय का है, तो ये नहीं, ये एक अपरिमेय का है। तो लिखेंगे क्या, अतः हमसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में कौन सा समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय का है। तो क्या ये जो हल प्राप्त किए ये परिमेय संख्या के समुच्चय का है, तो नहीं। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में नहीं है। अतः दिए गए समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में नहीं है। इस टाइप से हम लोग अतः करके लिख देंगे। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके दूसरे नंबर समीकरण को तोड़ते हैं। दूसरा समीकरण है x² = 16/7। तो फिर लिखेंगे 2 नंबर, फिर से लिखेंगे यहाँ समीकरण है x² = 16/7। फिर से इधर से स्क्वायर हटेगा उधर चलेगा रूट, तो लिखा जाएगा x = ±√16/7। फिर आगे इसे हम लोग सरल करेंगे तो प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं √16/√7। फिर आगे इसे हम लोग सरल करेंगे तो प्लस माइनस √16 हो गया 4 का वर्गमूल, और √7 का तो होता नहीं, तो √7 अपने जगह पे लिखा जाएगा। फिर से यहाँ अल्फ़ा बीटा निकलेगा, तो इसीलिए अल्फ़ा बराबर 4/√7 प्लस में तथा बीटा = -4/√7। अब यहाँ से जो ये अल्फ़ा ये बीटा निकला है तो ये किस संख्या के समुच्चय का हल है, तो क्या ये परिमेय है, तो नहीं, ये एक अपरिमेय है। तो फिर से इसी टाइप से लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में नहीं है। आप लोग अतः इस टाइप से लिख लीजिएगा। 3 नंबर समीकरण को देखते हैं। तो इसका 3 नंबर समीकरण क्या है, x × x - 2 = 3 - 2x। अब इसे सरल करते हैं तो लिखेंगे क्या, x × x - 2 =
3 माइनस 2x, ये हमें समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ ऊपर दे दीजिए। अब इस समीकरण को सबसे पहले इस समीकरण का गुणनखंड तोड़ते हैं, तो x में x से गुना करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस x में 2 से गुना करेंगे तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 2x अपने जगह पे। देखा जाए बराबर के दोनों ओर -2x और -2x एक दूसरे से कट जाएगा, तो कटने के बाद इधर बच गया एक्स स्क्वायर, इधर बच गया 3, फिर से इधर से स्क्वायर हटेगा उधर चलेगा प्लस माइनस रूट, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 3। अब यहाँ से फिर से एक अल्फ़ा आ जाएगा जो लिखा जाएगा रूट अंडर 3 प्लस में, तथा बीटा इक्वल टू, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का रूट अंडर 3। ये जो प्लस रूट अंडर 3 है, ये माइनस रूट अंडर 3, ये किस प्रकार का संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से अतः यही लिखा जाएगा कि अतः दिए गए समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में नहीं है। तो अब हम लोग 7 का 4 नंबर को देखते हैं, ये जो चौथा सवाल है इसको देखते हैं, फिर इसका आप लोग हल निकालते हैं, फिर इसका भी हल देखेंगे कि क्या ये परिमेय संख्या के समुच्चय का है। पहला का निकाले, दूसरा और तीसरा, ये तीनों परिमेय संख्या के समुच्चय का नहीं था। फिर से अब 4 नंबर को लिखेंगे, यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो यहाँ एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो लिखेंगे चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट पे इसे हम लोग हल करेंगे, तो a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर, माइनस b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 इक्वल टू 0। ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर से इधर से स्क्वायर हटेगा उधर चलेगा रूट, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1। फिर से लिखा जाएगा प्लस माइनस रूट 1 हो गया 1 का, फिर से लिखेंगे इसीलिए अल्फ़ा बराबर, तो अल्फ़ा बराबर प्लस का 1 तथा बीटा बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा का मान निकला, मतलब x का जो मान निकला है प्लस का 1 और माइनस का 1, क्या ये एक परिमेय संख्या के समुच्चय का है, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। प्लस का 1 भी एक परिमेय संख्या है और माइनस 1 भी एक परिमेय संख्या है। तो इस बार अतः क्या लिखाया जाएगा, जैसे हम लोग पहले अतः लिखते हैं, अतः दिए गए समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय में नहीं है, इस बार लिखाएंगे कि अतः दिए गए समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में है, ये नहीं हट जाएगा। ठीक है, नहीं को काट देंगे, बाकी बात ये पूरे चीज़ को आप अतः में लिख लीजिएगा। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर का कहना है कि समीकरण का केवल मूल समुच्चय में लिखें। मतलब 8 नंबर आपसे ये कहा जा रहा है कि समीकरण का मूल कहने का अर्थ वो हल निकालिए और उसे समुच्चय में लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 1, तो इससे पहले हम लोग हल करते हैं। 8 का ये हो गया 1, लिखेंगे यहाँ समीकरण है 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जो 4 गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर चलेगा रूट, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/4। फिर से इसे सरल करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1/रूट अंडर हम लोग 4 लिख लेंगे। रूट 1 हो गया, प्लस माइनस रूट 1 हो गया 1 का वर्गमूल, रूट 4 हो गया 2 का, तो यहाँ से हमें 1 निकल जाएगा अल्फ़ा और 1 निकलेगा बीटा, तो इसीलिए अल्फ़ा बराबर आ गया 1/2 प्लस में, तथा बीटा बराबर आ गया माइनस में 1/2। तो ये तो इसका हल निकल गया। हमसे पूछा ये जा रहा था कि समीकरण का केवल मूल समुच्चय में लिखें, मतलब इसका हल ज्ञात कीजिए उसे समुच्चय में लिख दीजिए। तो लिखेंगे क्या, अतः दिए गए समीकरण का हल समुच्चय या मूल समुच्चय भी लिख सकते थे, इक्वल टू, समुच्चय में लिखने के लिए मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो हल क्या प्राप्त हुआ है, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, लिखेंगे 1/2 कॉमा माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद, ये आपका सवाल बन गया। 8 का 2 क्या कह रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16, तो फिर से 8 के 2 नंबर को सोल्व करने के लिए लिखेंगे यहाँ समीकरण है x स्क्वायर इक्वल टू 16, फिर से इधर से स्क्वायर हटेगा उधर चलेगा रूट, तो प्लस माइनस रूट अंडर 16, और रूट 16 है 4 का, तो प्लस माइनस रूट अंडर 4। फिर से इसीलिए अल्फ़ा बराबर आ गया प्लस का 4 तथा बीटा बराबर आ गया माइनस का 4। अब ये हल निकल गया। फिर से इसी टाइप से अतः लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का हल समुच्चय इक्वल टू के बाद यहाँ लिखा जाएगा मिडिल ब्रैकेट
प्लस का 4 कॉमा माइनस का 4 मिडिल ब्रैकेट बंद। ये आपका सवाल बन गया। अब फिर हम लोग 8 का 3 देखते हैं। तो 8 का 3 समीकरण है 3x स्क्वायर इक्वल टू 12। इसे सरल करते हैं, लिखेंगे यहाँ 3x स्क्वायर इक्वल टू 12। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो समीकरण आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इधर से स्क्वायर हटेगा उधर चलेगा रूट, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4। प्लस माइनस रूट अपने जगह पे रूट 4 हो गया 2 का। फिर से यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए अल्फ़ा बराबर प्लस का 2 तथा बीटा बराबर माइनस का 2। ये जो हल प्राप्त हो गया, फिर से अतः लिखना होगा, तो उसी टाइप से लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का हल समुच्चय इक्वल टू के बाद लिखिएगा मिडिल ब्रैकेट, क्या हल प्राप्त हुआ है, प्लस का 2 और माइनस का 2, तो लिखा जाएगा 2 कॉमा माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट बंद। ये प्रश्न आपका 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को सरल करते हैं। 9 का कहना है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें, मतलब इस समीकरण का केवल हल निकालना है। तो 9 का 1 नंबर को सरल करते हैं। लिखेंगे यहाँ सबसे पहले तो समीकरण को नोट कर लेंगे। तो समीकरण है 16x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। तो देखिए ये एक समीकरण है जो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने का टोटल 3 प्रोसेस है। एक तो हो गया गुणनखंड विधि, दूसरा हो गया द्विघात सूत्र विधि, तीसरा हो गया पूर्ण वर्ग बनाकर। तो जब तक पूर्ण वर्ग का जिक्र न करें तब तक हम पूर्ण वर्ग से हल नहीं करते हैं। इस दोनों का यूज करके ही काम कर लेंगे। तो या तो इसको आप द्विघात सूत्र से हल कीजिए या फिर गुणनखंड से हल कीजिए। तो फिलहाल हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ही सरल करते हैं। गुणनखंड में भी 2 तरीका से हल हो सकता है, या तो आप कॉमन निकाल कर हल कर लीजिए, या नहीं तो उसे फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़कर हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो गौर से देखिएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। तो इस दोनों में देखिए 16x स्क्वायर माइनस 24 का x, तो दोनों में कुछ कॉमन है। एक तो x कॉमन है और दूसरा 8 कॉमन है। 8 दूना 16, 8 3 24। तो दोनों में से हम लोग 8x को कॉमन निकालेंगे। तो 8 दूना 16, x स्क्वायर में से x आ गया तो x माइनस 8 3 24, x निकल गया बाहर इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड आ गया, पहला पद ये हो गया इंटू दूसरा पद ये हो गया। तो एक बार लिखेंगे जब 8x इक्वल टू 0, अब फिर लिखा जाएगा जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 8x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0/8, इसीलिए बराबर 0 में 8 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए x का मान आ गया 0। अब दूसरे वाले पक्ष को देखें तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो इधर माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो 2x इक्वल टू 3। अब ये जो 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो इसीलिए x इक्वल टू 3/2। एक हल ये हो गया, दूसरा हल ये हो गया। तो हमसे क्या बोला जा रहा था 9 नंबर कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें, तो हल कर लिए। और लास्ट में लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण का हल इक्वल टू 0,3/2। जब हल समुच्चय बोले तो उसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और हल बोले तो आप ब्रैकेट में लिखें या विदाउट ब्रैकेट में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 9 का 1 था। अब 9 का 2 समीकरण क्या है, 7/5 x स्क्वायर इक्वल टू 35। तो इसे सरल करते हैं, लिखेंगे यहाँ समीकरण है 7/5 x स्क्वायर इक्वल टू 35। ये जो देखा जाए तो ये जो 7/5 इधर गुना में उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो लिखा क्या जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 35 और गुना ये संख्या उधर जाकर पलट जाएगा 5/7। 7 से 35 कटेगा 5 बार, तो क्या आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 5 गुने 5 हो गया 25। फिर से इधर से स्क्वायर हटेगा उधर चलेगा रूट, तो x इक्वल टू लिखा जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 25। 25 किसका वर्गमूल है तो 5 का, तो प्लस माइनस 5। तो यहाँ से फिर से लिखेंगे, एक हो जाएगा अल्फ़ा और एक हो जाएगा बीटा डायरेक्ट, इसीलिए या x इक्वल टू भी लिख सकते थे। तो अल्फ़ा बराबर हो गया प्लस का 5 तथा बीटा बराबर हो गया माइनस का 5। तो ये इसका हल हो गया, एक प्लस 5 आ गया, एक माइनस 5 आ गया। तो फिर से अतः लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का हल इक्वल टू के बाद लिख दीजिएगा 5,-5। ध्यान रखिएगा ये स्मॉल ब्रैकेट है, न कि बड़ी ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट है। तो अब फिर हम लोग आगे 9 का 3 देखते हैं। तो 9 का 3 है 9x स्क्वायर
+2 इक्वल टू 18। तो फिर से लिखेंगे 3 नंबर को, लिखेंगे यहाँ 9x² + 2 इक्वल टू 18। अब इसे हम लोग सरल करते हैं, तो सरल करने के लिए देखा जाए ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा 9x² इक्वल टू 18 - 2। तो 9x² इक्वल टू 18 में से 2 गया तो 16। फिर आगे 9x², ये जो 9 गुना में है, ये 9 इधर जाएगा तो भाग में, तो लिखा जाएगा 16/9। फिर से इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर चलेगा रूट, तो x इक्वल टू ±√16/9। फिर से 16 प्लस माइनस अपने जगह पे, 16 हो गया 4 का और 9 हो गया 3 का। फिर से यहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकलेगा, तो लिखेंगे इसीलिए अल्फ़ा बराबर प्लस में 4/3 तथा बीटा इक्वल टू माइनस में 4/3। फिर आगे क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का हल इक्वल टू के बाद लिखिएगा 4/3 -4/3, इस समीकरण का हल हो गया। फिर आगे हम लोग 9 का 4 देखते हैं। तो 9 का 4 कहना है कि 11x² - 8 इक्वल टू 8 - 14x²। लिखेंगे यहाँ समीकरण है 11x² - 8 इक्वल टू 8 - 14x²। देखा जाए तो x² वाले पक्ष को एक तरफ ले आते हैं, ये -8 को ले जाएंगे तो उधर +8 हो जाएगा। तो 11x², ये -14 इधर आया तो +14x²। ये 8 अपने जगह पे, ये -8 उधर जाएगा तो +8। फिर आगे 11x² में 14x² जोड़ेंगे तो हो गया 25x² इक्वल टू 8 - 8 16। ये 25 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x² इक्वल टू 16/25। फिर से इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर चलेगा रूट, तो x इक्वल टू ±√16/25। 16 हो गया, फिर से प्लस माइनस अपने जगह पे, 16 हो गया 4 का, 25 हो गया 5 का। तो फिर से यहाँ से लिखा जाएगा इसीलिए अल्फ़ा बराबर प्लस में 4/5 तथा बीटा बराबर माइनस में 4/5। फिर अतः क्या लिखेंगे, तो इसी टाइप से अतः लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का हल इक्वल टू, फिर जो आया है उसको नोट कर लेंगे, लिखेंगे इक्वल टू के बाद प्लस में 4/5 माइनस में 4/5। ये आपका 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 10 का कहना है कि समीकरण 6m² - 7m + 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय लिखें। मतलब इस समीकरण का हल निकालिए, उसे समुच्चय में लिख लीजिए, यही कह रहा है। लिखेंगे 10 नंबर में, 10 का ये 1 है, यहाँ समीकरण दिया हुआ था 6m² - 7m + 2 इक्वल टू 0। ये समीकरण है 6m² - 7m + 2 इक्वल टू 0। इसका हल निकालना है। तो इसका हल आप या तो गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या फर्स्ट द्विघात सूत्र से निकाल लीजिए। तो गुणनखंड विधि में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया 6m², लास्ट हो गया 2, तो गुना करेंगे तो 6 दूना 12m² आ गया। 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 3, 3 से हो गया 1। लाना है मिडिल टर्म 7, तो 2 दूना 4 और 3 इकाई 3, 3 और 4 को, इससे आ रहा है 4, इससे आ रहा है 3, 3 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब -7 लाना है तो -3 और -4 को ऐड कर दीजिए, तो लिखा क्या हो जाएगा 6m² - 4m - 3m + 2 इक्वल टू 0। फिर ऐसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, दोनों पद में m कॉमन है और 2 कॉमन आ रहा था, 2m कॉमन निकल जाएगा, तो 2 तिया 6, m² में से m निकल गया तो m माइनस 2 दूना 4, m कॉमन निकल गया। यहाँ पे m प्लस में है, यहाँ पे m माइनस में, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे। कुछ कॉमन नहीं है तो -1 ले लेंगे कॉमन, तो 3m हो जाएगा। अब माइनस कॉमन निकालें तो ये प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस में, 2 इक्वल टू 0। फिर इसे आगे बढ़ाएंगे तो 3m - 2, 3m - 2, दो ये एक पद हुआ पूरा, ये एक पूरा पद हुआ। दोनों पद में से 3m - 2 कॉमन निकल गया, तो अंदर बच गया 2m - 1 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया। लिखा जाएगा जब 3m - 2 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे जब 2m - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m का मान निकल लेंगे, तो 3m इक्वल टू ये -2 उधर गया तो +2, इसीलिए m इक्वल टू 2/3। फिर आगे 2m इक्वल टू ये -1 इधर गया तो +1, इसीलिए m इक्वल टू 1/2। m का वैल्यू एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था कि इसका हल समुच्चय लिखें। तो लिखेंगे अतः
दिए गए समीकरण का हल समुच्चय इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट 2/3 कॉमा 1/2। फिर आगे हम लोग 10 का 2 नंबर देख रहे हैं। 10 का 2 कह रहा है कि समीकरण x² - 2x + 1 = 1 का हल समुच्चय निकाले। उसी टाइप से तो फिर लिखेंगे 2 नंबर, लिखेंगे यहाँ समीकरण को नोट करेंगे x² - 2x + 1 = 1। ये +1 और ये +1, ये जो +1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, या नहीं तो बराबर के दोनों ओर देखा जाए चिन्ह और संख्या समान है तो +1 से +1 कट जाएगा। बच गया x² - 2x = 0। इस दोनों ही पद में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लेंगे तो x² में से x निकल गया तो x माइनस x गया बाहर तो बच गया 2 = 0। ये गुणनखंड के रूप में आ गया, एक पद ये हो गया दूसरा पद ये हो गया। लिखेंगे जब x = 0, यहाँ से x तो मान ही निकल गया। फिर लिखेंगे जब x - 2 = 0, इसीलिए x = 2। एक वैल्यू 2 हो गया दूसरा वैल्यू 0 हो गया। तो फिर से क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का हल समुच्चय इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट 0,2 मिडिल ब्रैकेट बन दिया। आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 11 नंबर का कहना है कि द्विघात सूत्र से हल करें। 11 का 1 और 11 का जो सवाल है उसे हमें द्विघात सूत्र से हल करना है। तो द्विघात सूत्र सबसे पहले लिख देता हूँ। द्विघात सूत्र क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये होता है द्विघात सूत्र। तो सबसे पहले a b c तीनों का मान पता होना चाहिए। ये जो abc है, ये abc कुछ और नहीं, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और जो अचर पद होता है वो c कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समीकरण को नोट करेंगे। 11 नंबर में हम 11 का 1 बना रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ समीकरण को नोट करते हैं। तो समीकरण है आपका 3x² - 5x + 2 = 0। ये समीकरण हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले a b c का मान निकालेंगे। तो इसीलिए a = 3, b = -5 तथा c बराबर हो गया 2। इसीलिए द्विघात सूत्र से हल करना है। तो इसीलिए द्विघात सूत्र से क्या होता है, द्विघात सूत्र इसमें चर x है तो x लिखेंगे, अगर y होता तो y लिखते हैं। तो x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये द्विघात सूत्र हो गया। जिसका जो भी वैल्यू इसके जगह पे डाल दीजिए। तो माइनस का हो गया माइनस, b का वैल्यू हो गया -5, फिर प्लस माइनस √b², तो b के जगह पे हो गया -5 का होल स्क्वायर -4 × a के जगह पे 3 और c के जगह पे 2 बट्टा 2 × a, तो 2 × a के जगह पे 3 हो गया। अब इसे सरल करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस का 5, फिर प्लस माइनस √b², तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 × 12, 12 दूना 24 हो गया बट्टा 3 दूना 6। फिर इसे हम लोग आगे सरल करेंगे तो 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया तो √1/6। तो √1 1 का वैल्यू है तो लिखा जाएगा 5 ± 1/6। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो लिखेंगे इसीलिए अल्फ़ा बराबर, तो 5 + 1/6। इसे सरल करेंगे तो 5 × 1 = 6/6, 6 से 6 कट गया एक बार, इक्वल टू आ गया 1 अल्फ़ा का वैल्यू। फिर यहाँ दे देंगे तथा बीटा इक्वल टू, तो बीटा इक्वल टू लिखा जाएगा 5 - 1/6। तो 5 में से 1 गया तो 4/6, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से 1 कटेगा 3 बार, बराबर आ गया 2/3। तो फिर से अतः क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का हल इक्वल टू, एक है 1, दूसरा है 2/3। तो इक्वल टू लिखेंगे 1, 2/3। ये आपका 11 का 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 11 का 2 नंबर देखते हैं। 2 में भी कह रहा है कि द्विघात सूत्र से हल करें। समीकरण ये रहा, तो लिखेंगे 2 नंबर। यहाँ समीकरण है 2x² - 2√2x + 1 = 0। यहाँ से लिखेंगे इसीलिए a = 2, b = -2√2 तथा c = +1। इसीलिए द्विघात सूत्र से
यहाँ भी चर x है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जिसका जो भी वैल्यू इसके जगह पे डालेंगे तो माइनस का माइनस, b का वैल्यू -2√2, तो -2 रूट अंडर 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b के जगह पे -2 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, तो 4 का हो गया 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1, तो 2 गुने 1 बट्टा 2 गुने a का वैल्यू हो गया 2। फिर इसे आगे सरल करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2 रूट अंडर का 2 रूट अंडर 2 प्लस माइनस रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 दूना 8, फिर माइनस 4 दूना 8, 8 इकाई 8 बटा 3 दूना 2 दूना 4, फिर से 2 रूट अंडर 2 का 2 रूट अंडर 2 प्लस माइनस 8 में से 8 गया तो रूट अंडर 0 बटा 4, इस 0 का कोई अस्तित्व नहीं रह गया तो लिखा जाएगा 2 रूट अंडर 2 प्लस माइनस 0 बटा 4। अब यहाँ से एक बार 0 जुटेगा एक बार घटेगा, जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसीलिए अल्फ़ा इक्वल टू 2 रूट अंडर 2 जोड़ 0 बटा 4। इसे सरल करेंगे, 2 रूट 2 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से 2 रूट अंडर 2 का 2 रूट अंडर 2 बटा 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार और रूट 2 से 2 कट जाएगा रूट अंडर 2 बार, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2, तो इस 2 में 2 रूट छुपा था तो एक रूट से एक रूट कट गया, बच गया रूट अंडर, तो ऊपर नहीं कुछ तो 1 और नीचे बच गया रूट अंडर 2, तो 1 बटा रूट अंडर 2, ये अल्फ़ा का हो गया। फिर तथा उसी टाइप से बीटा इक्वल टू 2 रूट अंडर 2 माइनस 0 बटा 4, तो 2 रूट अंडर 2 में से 0 घटाएंगे तो यही बचेगा अब बटा 4, फिर से 2 से 4 कटेगा 2 बार और रूट 2 से 2 कटेगा रूट अंडर 2 बार, तो ऊपर ना कुछ 1 और नीचे रूट अंडर 2, तो 1/√2, तो अल्फ़ा का वैल्यू भी इतना और बीटा का वैल्यू भी इतना, मतलब x का जो मान आया दोनों इक्वल आ गया। तो फिर से क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का हल इक्वल टू 1 बटा रूट अंडर 2 1/√2, स्मॉल ब्रैकेट का जिक्र किए। ये आपका 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग 12 नंबर को हल करेंगे। 12 का कहना है कि x हल करे x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो समीकरण को नोट करते हैं, लिखेंगे यहाँ x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसे सरल करना है, तो सरल दो आधार पे कर सकते हैं, या तो द्विघात सूत्र से सरल कीजिए या फर्स्ट इंटू लास्ट से सरल कीजिए। तो पहले हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट हो गया x², लास्ट हो गया 10, तो गुना करेंगे तो माइनस 10x²। 10 का अभाज्य खंड तोड़ेंगे 2 से 5 से 1, तो लाना कितना है 3, तो 5 इकाई 5 और 2 का हो गया 2। तब अगर 5 में से 2 हटा दे तो 3 आ गया, तो 3 लाना भी है 3, ठीक है। अब ये अलग बात है कि -3 लाना है, तो -5 में से +2 घटा दीजिए। तो आगे क्या लिखेंगे, x² माइनस 3x के जगह पे लिख सकते हैं -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस दोनों ही पद में देखा जाए तो कॉमन है x, तो x को हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन निकल गया तो x माइनस 5। फिर उसी प्रकार इस दोनों में देखा जाए तो इस दोनों में 2 कॉमन आने वाला है, 2 इकाई 2 5 दूना 10, तो +2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि x यहाँ प्लस है, यहाँ भी x प्लस में ही है, तो 2 + 2 कॉमन ले लिए, तो 2 बाहर निकल गया तो बच गया x, फिर माइनस 5 दूना 10 इक्वल टू 0। अब इस पद में और इस पद में देखा जाए तो x माइनस 5 कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 5 आ गया बाहर, तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 ये गुणनखंड के रूप में आ गया। फिर लिखेंगे जब x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ अब फिर एक बार लिखा जाएगा जब x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसीलिए ये -5 उधर जाएगा तो +5, ये जो +2 उधर जाएगा तो -2, इसीलिए x इक्वल टू -2। तो 2 वैल्यू आया, एक -2 एक +5। हमसे पूछा क्या जा रहा था कि हल करें, हल इसका ज्ञात हो गया, तो लिखेंगे क्या, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का हल इक्वल टू 5, -2। ये आपका 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब ये 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना और इतना के मूल निकालें, मतलब हल करें, इस समीकरण और इस समीकरण को हल करना है। तो 13 का एक है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे क्या,
ये 13 का 1 नंबर हो गया। यहाँ समीकरण को पहले नोट करते हैं। पहला समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग हल करना है, तो इसे हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि से प्रयास करते हैं, गुणनखंड विधि से होता है या नहीं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करें तो फर्स्ट हो गया 2x², लास्ट हो गया 3, गुना करेंगे तो 6x², 6 का आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 या 6, 3 से 3 इकाई 3, लाना कितना है माइनस का 5, तो 3 इकाई 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 5। तो लिखेंगे क्या, 2x² माइनस 5 की जगह पे माइनस 2x और माइनस 3x प्लस हो गया 3 इक्वल टू 0। इस दोनों में देखा जाए तो 2 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन निकल गया तो अंदर बच गया x, माइनस 2x बाहर चला गया तो 1, फिर इस यहाँ x प्लस में, यहाँ x माइनस में, तो माइनस इस दोनों में 3 भी कॉमन है, तो -3 कॉमन निकल गया तो x, प्लस में माइनस निकल गया तो माइनस, 3 बाहर गया तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अब इस पद में और इस पद में, दोनों पद में देखा जाए तो x माइनस 1 कॉमन निकल गया, तो x माइनस 1 बाहर आ गया तो बच गया 2x, फिर माइनस ये गया बाहर तो बच गया 3 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड टूट गया तो फिर लिखेंगे जब x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर लिखा जाएगा जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये -1 उधर गया तो +1, इसीलिए x इक्वल टू 1, पहला हल हो गया। फिर 2x इक्वल टू ये -3 उधर गया तो +3, इसीलिए x इक्वल टू 3/2, ये हो गया दूसरा हल। तो हमें मूल याद करना था, तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल या हल भी लिख सकते थे इक्वल टू 1,3/2, ये आपका 13 का 1 बन गया। फिर आगे हम लोग 13 का 2 नंबर देखते हैं। तो 13 का दूसरा समीकरण है ax² माइनस 2abx इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर लिखेंगे, यहाँ ax² माइनस 2abx इक्वल टू 0। इस दोनों में देखा जाता है कुछ कॉमन है, पहली बात तो a कॉमन है और दोनों में x भी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे हम लोग निकाल लेंगे। ax कॉमन निकल गया तो a गया बाहर, x² में से x निकला तो x माइनस 2 अपने जगह पे, a गया बाहर, b अपने जगह पे, x भी निकल गया बाहर इक्वल टू 0। तो ये गुणनखंड आ गया, जो पहला गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो गया। तो फिर लिखा जाएगा जब ax इक्वल टू 0, और फिर लिखा जाएगा जब x माइनस 2b इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू लिखा जाएगा 0/a इक्वल टू 0। फिर ये -2b उधर जाएगा तो +2b, इसीलिए x इक्वल टू 2b। तो पहला हल हो गया 0 और x, ये दूसरा हल हो गया 2b। तो फिर से उसी प्रकार लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का अवशिष्ट हल इक्वल टू 0,2b। ये आपका 13 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग प्रश्न संख्या 14 का देखते हैं। तो 14 का कहना है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करें। फिर से वही हल करना है। 14 का 1 नंबर देखा जाए तो लिखा है, यहाँ समीकरण है 4y3x² माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। बट्टा वाला जब भी समीकरण हो या रूट वाला हो तो उसे सरल करने का प्रयास कीजिएगा, जितना सरल हो सके उतना सरल कीजिए। तो देखा जाए तो यहाँ ना कुछ तो एक जगह पहले इसका बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेते हैं, जिससे बट्टा हट जाएगा, सरल रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो 3, 1, 4 का लसा हो जाएगा 4 तिया 12, 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार, 4 चौका 16x²। फिर -1 से 12 में भाग देंगे 12 बार, 12 दूना 24x। फिर माइनस 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार, और 3 तिहाई 9 इक्वल टू 0/, कुछ है तो 1 दे सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जब गुना होगा 1 से तो हो जाएगा ये पूरा, और 12 में जब 0 से गुना होगा तो 0। तो लिखा क्या जाएगा 16x² माइनस 24x माइनस 9 इक्वल टू 0 गुने 12 हो गया 0। अब इसी समीकरण को सरल करके हमें हल ज्ञात करना है। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 16x² में -9 से गुना करेंगे तो 16 144x²। फिर अब 144 का अभाज्य खंड तोड़ेंगे, लाना है हमें 12, तो 12 गुने 12, लाना है हमें 24, तो 12 गुने 12 144, 12 जोड़ 12 हो गया 24, क्योंकि 12 का स्क्वायर ये 144 होता है। अब 12 गुने 12 प्लस 12 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो आगे क्या लिख सकते हैं, 16x² 24 की जगह पे -12x माइनस 12x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इस दोनों पद में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों पद से 4 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो 4x अगर हम कॉमन निकाल दें तो 4 चौका 16, x² में से x निकल गया तो x माइनस 4 तिया 12, x कॉमन निकल गया। यहाँ x प्लस में, यहाँ x माइनस में, तो
सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेंगे और दोनों ही पद में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 4 तिया 12 x माइनस 3 तिया 9 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 दोनों में से कॉमन निकल गया, 4x माइनस 3 तो बच गया 4x माइनस ये गया बाहर तो बच गया 3 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड टूट गया, लिखेंगे जब 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर लिखा जाएगा जब 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, तो 4x इक्वल टू 3, इसीलिए x इक्वल टू 3/4, ये पहला हल हुआ। फिर उसी प्रकार 4x इक्वल टू उधर माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, इसीलिए x इक्वल टू 3/4, ये इसका दूसरा हल हुआ। हमसे बोल रहा था कि निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात करें, तो लिखेंगे क्या, अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल, अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल इक्वल टू 3/4, 3/4। इसी टाइप से प्रत्येक का आप अतः लिख लीजिएगा, हम समीकरण को हल कर दे रहे हैं। दूसरा समीकरण है 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हल करते हैं, तो सबसे पहले तो समीकरण नोट करेंगे 2 नंबर में, यहाँ 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट ट्राई करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करने से क्या आता है, तो फर्स्ट हो गया 2z स्क्वायर, लास्ट है माइनस 6, तो गुना करेंगे तो माइनस 12z स्क्वायर, 12 का आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे, हमें लाना है 12 का आवाज गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 से 6, 2 से फिर 3, 3 से 1, हमें लाना है केवल z, तो 3 1 3 और 2 दूना 4, अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यहाँ ना कुछ गुनाएंगे तो 1 है, तो आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, 2z स्क्वायर अपने जगह पे, इस z के जगह पे लिख सकते हैं 4z माइनस 3z और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखा जाए तो 2z कॉमन है, तो 2z को हम कॉमन निकाल दिए, तो 2 गया बाहर, z स्क्वायर में से z निकला तो z, फिर प्लस 2 दूना 4, z निकल गया कॉमन, यहाँ z प्लस में यहाँ z माइनस में। सबसे पहले तो माइनस कॉमन निकालेंगे, दोनों पद में से 3 कॉमन आ रहा है तो -3 कॉमन निकाल दिए, -3 निकलने से z, -3 निकलने से प्लस, 3 दूना 6 इक्वल टू 0। z प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा, तो z प्लस 2 कॉमन निकल गया, तो ये गया बाहर तो बच गया 2z माइनस ये गया बाहर तो -3 इक्वल टू 0। फिर आगे लिखा जाएगा जब z प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर लिखा जाएगा जब 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, ये प्लस 2 उधर गया तो -2, इसीलिए z इक्वल टू आ गया माइनस का 2, ये -3 उधर गया तो +3, तो 2z इक्वल टू 3, इसीलिए z इक्वल टू 3/2। तो पहला हल ये हो गया और दूसरा हल ये हो गया, लिख लीजिएगा। अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल इक्वल टू -2, 3/2। 3 नंबर देखते हैं, तो 14 का 3 है, लिखेंगे यहाँ समीकरण है 3y स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 6 y प्लस 2 इक्वल टू 0। जब भी रूट वाला हो तो उसे ठीक से हल कीजिएगा, या नहीं तो उसे द्विघात सूत्र पे हल कर दीजिए, एकदम सरल हल हो जाएगा। तो हम इसे द्विघात सूत्र से हल करना है। अब हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस विधि से हल करें, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ हल करें, ये तो नहीं बोल रहा है कि फलाने गुणनखंड विधि से हल करें या पूर्ण वर्ग विधि से हल करें या फिर द्विघात समीकरण के सूत्र से हल करें, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ हल करें। अब हम पे निर्भर करता है कि हम किस आधार पर इसको हल करते हैं। तो इसे हम द्विघात सूत्र से हल कर देंगे, लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -2 रूट अंडर 6 तथा c इक्वल टू 2। इसीलिए द्विघात सूत्र से x y है तो लिखा जाएगा y इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब जिसका जो भी मान है उस मान को रखेंगे, तो b का वैल्यू है -2 रूट अंडर 6, तो माइनस का हो गया माइनस, b के जगह पे -2 रूट अंडर 6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b के जगह फिर से लिखा जाएगा -2 रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, तो 3 गुना 2। अब मूल बटा 2 गुने a, तो a का वैल्यू 3 हो गया। अब इसे हम लोग सरल करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 2 रूट 6 का हो गया 2 रूट 6, फिर प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24 माइनस 4 तिया 12 और 12 दूना 24, ये भी आ गया 24, अब बटा 3 दूना 6।
फिर से लिखा जाएगा 2√6 का 2√6 प्लस माइनस 24 में से 24 गया तो 0 और बटा 6। अब यहाँ पे फिर से आगे क्या लिखा जाएगा 2√6 और ये 0 का अपना हो जाएगा 0 बटा 6। फिर अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकलेगा तो इसीलिए अल्फ़ा बराबर 2√6, एक बार 0 जुटेगा एक बार घटेगा, इतना में 0 जोड़ने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2√6 बटा 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। तो आपका पहला हल हो गया √6 बटा 3 तथा बीटा इक्वल टू फिर से अब घटेगा तो 2√6 माइनस 0 बटा 6। इसमें से 0 घटने पे इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो लिखा जाएगा 2√6 बटा 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। तो दूसरा हल हो गया √6 बटा 3, ये पहला हल ये दूसरा हल। तो उसी प्रकार से लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल इक्वल टू √6 बटा 3 कॉमा √6 बटा 3, ये आपका 14 का 3 हो गया। लेकिन जो आपका आंसर है 14 का 3 का वो आपका आंसर है √2 बटा 3 कॉमा √2 बटा 3। तो इससे घबराने की बात नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। देखिए इसे हम लोग काट देंगे, अगर इससे इसको काटे तो कट जाएगा। कैसे देखिए, अगर इसको इतना लाने के लिए अगर चाहिए इतना, एग्जाम में तो आंसर पता नहीं रहेगा, एग्जाम में तो आंसर ये भी छोड़ देगा तो ये भी सही है। बट अगर सवाल को सोल्व कर रहे हैं तो इतना आंसर लाने के लिए √2 बटा 3 कॉमा √2 बटा 3 करने के लिए क्या किया जाए, √6 से √3 को काट दिया जाए। कैसे देखिए, अगर √6 को हम √6 ही रहने दें और इस √3 को लिख दें √3 गुना √3 तो कोई दिक्कत, √3 से √6 कट जाएगा √2 बार। तो फिर से क्या लिखा जाएगा, ये हो गया √2 बटा √3। तो पूरे पे रूट चढ़ जाएगा, तो पूरा पर चढ़ जाएगा तो 2 बटा 3। तो इस टाइप से इसे भी हम लोग कर सकते थे। तो आंसर इतना लिखे या आंसर इतना लिखे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में अगर आएगा सवाल तो आपको आंसर पता नहीं होगा, वहाँ पे आप इतना भी छोड़ दीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का या कोई भी संख्या हो उसका हर अगर अपरिमेय हो तो दायित्व यही बनता है कि उसको परिमेयकरण करके उसके हर को अपरिमेय से परिमेय में बदला जाए। ये तो ऑलरेडी परिमेय है, तो इसको काटने के बाद ये अपरिमेय प्राप्त हो रहा है, तो क्यों काटे जिससे फिर अपरिमेय प्राप्त होगा। तो इतना पे भी आंसर छोड़े तो ये परफेक्ट आंसर है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर आगे हम लोग 14 का 4 नंबर देखते हैं। तो फिर से ये लिखेंगे 4 नंबर लिखेंगे, यहाँ समीकरण को नोट करेंगे 2y² माइनस y प्लस 1 बटा 8 इक्वल टू 0। चाहे तो इसे हम द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हैं या ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे हल करने के लिए सबसे पहले ये 1/8 है, तो इसे बटा पर का हम लोग 1 देकर बटा पर का घटाव कर लीजिए, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। मतलब जब भी बटा में आए तो उसको सरल करने का प्रयास कीजिए। 1 और 8 का लसा हो जाएगा 8, 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार तो 8 दूना 16y², फिर माइनस 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार तो 8 गुने y हो गया 8y, फिर माइनस प्लस है तो प्लस 8 से 8 में भाग देंगे एक बार, 1 गुने 1 हो गया 1 इक्वल टू 0, ना कुछ है 1 देंगे, इतना में 1 से गुना करेंगे तो यही समीकरण उतर जाएगा 16y² माइनस 8y प्लस 1 बराबर 8 में 0 से गुना करेंगे 0, ये आपका आ गया समीकरण। अब इसे हम लोग सरल करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट ट्राई करते हैं। 16y² में जब 1 से गुना करेंगे तो 16y², 16 का बाद गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से 8, 2 से फिर 4, 2 से 2, 2 से फिर 2, एक बार लाना है हमें 8, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 अगुने 1 हो गया 4। अगर इस 4 को और इस 4 को जोड़ दिया जाए तो 4 4 8 आ गया। तो -8 लाना है तो -4 और -4 को जोड़ देंगे तो 16y² माइनस 4y फिर -4y अब प्लस 1 इक्वल टू 0। इस दोनों ही पद में देखा जाए तो 4y कॉमन है, तो 4y को कॉमन निकाल दिए, 4 जोगा 16, y² में से y निकल गया तो हो गया y, -4y निकल गया बाहर तो इसके जगह पे 1, यहाँ पे 4y प्लस में, यहाँ 4y माइनस में, तो माइनस कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन है नहीं तो -1 कॉमन निकल गया। अब हो गया 4y, ये प्लस में से माइनस निकल गया तो -1 का 1 इक्वल टू 0। अब इस पद में और इस पद में दोनों में देखा जाए तो 4y -1 कॉमन है, तो 4y -1 कॉमन निकल गया, अंदर बच गया 4y, ये कॉमन निकलने के बाद ये 4y माइनस फिर 1 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड टूट गया, तो फिर से लिखेंगे जब 4y - 1 इक्वल टू 0, फिर लिखा जाएगा जब 4y - 1 इक्वल टू 0। ये माइनस y इधर जाएगा तो प्लस y, तो 4y इक्वल टू 1, इसीलिए y इक्वल टू 1/4। ये पहला हल हुआ। फिर दूसरा हल निकालने के लिए सेम यही हल आएगा, 4y इक्वल टू -1 गया तो उधर +1, इसीलिए y इक्वल टू 1/4। मतलब दोनों हल इस बार बराबर है। तो फिर से अतः क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल इक्वल टू 1/4 कॉमा 1/4। ये आपका 14 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे हमें 15 नंबर को हल करना है। तो 15 का एक क्या करा है,
हल करें, समीकरण ये है, लिखेंगे यहाँ x+3 इंटू x-3 इक्वल टू 7। देखा जाए तो यहाँ एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, a+b गुना a-b बराबर हो जाएगा a² माइनस b²। तो a के जगह पे हो गया x², b के जगह पे हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू 7। x का स्क्वायर हो गया x² माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 इक्वल टू 7। ये -9 जाएगा उधर तो +9, तो x² इक्वल टू 7 जोड़ 9 या 9 जोड़ 7 भी लिख सकते थे। तो x² इक्वल टू हो गया 16। अब इधर से स्क्वायर हटा देंगे, उधर चलेगा रूट, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 16। 16 हो गया 4 का, तो +-4। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकल गया, तो इसीलिए अल्फ़ा बराबर हो गया +4 तथा बीटा इक्वल टू हो गया -4। अब फिर हल करने के लिए कह रहा था, तो ये जो समीकरण दिया था अभिष्ट हल क्या प्राप्त हुआ, तो फिर से लिखा जाएगा अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल इक्वल टू 4, -4। इस टाइप से 15 का 1 कंप्लीट हुआ। फिर आगे 15 का 2 का क्या कहना है, तो 2 नंबर देखिए, समीकरण लिखा हुआ है यहाँ 4x - 1 इंटू x+2 इक्वल टू 2 जोड़ 7x। तो पहले इसे हम लोग सरल करेंगे, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसे गुणनखंड को तोड़ लेंगे। गुणनखंड को तोड़ेंगे, 4x में जब x से गुना करेंगे तो 4x², 4x में जब 2 से गुना कर देंगे 4 दूना 8x, -1 से x में गुना करेंगे तो x माइनस का x, और -1 से जब 2 में गुना करेंगे तो -2। ये दोनों इधर जो संख्या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 2 प्लस में इधर आया तो -2, ये +7x इधर आया तो -7x इक्वल टू 0। अब सजातीय पद का जोड़ घटा होगा, x² वाला कोई पद ही नहीं है, तो 4x² अपने जगह पे, x + 8x -x, तो 8x में से एक x चला गया तो प्लस का 7x, और ये माइनस का 7x, मतलब माइनस का 7x और -x हो गया माइनस का 8x। ये तीनों एक दूसरे से कट जाएगा। ये प्लस का 2, सॉरी ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2, तो हो गया -4 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखा जाए तो कुछ कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन निकाल दिए तो x² - 1 इक्वल टू 0। ये 4 गुना में उधर गया तो भाग में, तो क्या बच जाएगा x² - 1 इक्वल टू 0। तो ये -1 उधर गया तो +1, तो x² इक्वल टू 1। फिर से इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर चलेगा रूट, x इक्वल टू ± रूट अंडर 1। 1 किसका वर्गमूल है, तो 1 का प्लस हो गया 1। फिर से यहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकलेगा, तो इसीलिए अल्फ़ा बराबर 1 तथा बीटा इक्वल टू -1। ये इसका हल हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल इक्वल टू 1, -1। फिर आगे 15 का 3 करा, 2x² - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 1 इंटू x - 3 +1। तो इस समीकरण को पहले हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे 3 नंबर में। यहाँ समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 1 इंटू x - 3 और जोड़ 1, ये समीकरण है। इधर देखा जाए तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² और -2 गुने a और गुने b इक्वल टू, इससे गुणनखंड तोड़ेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, a - b इंटू a+b के कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो x में जब x से गुना करेंगे तो हो गया x², x में -3 से तो माइनस का 3x, और फिर -1 से x में गुना करेंगे तो -x, और -3 से -1 से जब -3 में गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस हो गया +3, का ही हो गया +3, और फिर +1 का हो गया 1। अब आगे 2x² का हो गया 4x² प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर -2 दूना 4 अगुने 1 हो गया 4x इक्वल टू x का स्क्वायर हो गया x² -3x और -x हो गया -4x, 3 और 1 हो गया +4। देखा जाए तो बराबर के दोनों ओर, यहाँ भी -4x, यहाँ भी -4x, -4x से -4x कट गया, तो फिर ये 4x² अपने जगह पे +1 अपने जगह पे, इधर बच गया x² प्लस 4। ये जो x² इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये जो +1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4x² और माइनस इधर आया तो x² इक्वल टू 4, ये +1 इधर आया तो -1। 4x² में से x² घट जाएगा तो 3x², 4 में से 1 गया तो 3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो प्राप्त हो गया x² इक्वल टू 1। उसी प्रकार आ गया तो x इधर से स्क्वायर हटेगा और चलेगा रूट, x इक्वल टू हो गया ± रूट अंडर 1, रूट 1 हो गया 1 का वर्गमूल, तो ये आ गया 1। इसीलिए अल्फ़ा बराबर हो गया +1 तथा बीटा इक्वल टू हो गया -1। ये दोनों हल प्राप्त हो गया। लास्ट में लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल इक्वल टू 1, -1। अतः लिख करके लिख लीजिएगा। इस टाइप से
ये द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक आपका कंप्लीट हो गया।